नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, जब भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेगा पाकिस्तान याद आएगी शर्मनाक हार। कटरा से पीएम मोदी ने दुश्मन देश को दिया कड़ा संदेश। फिर बात करेंगे आदित्य ठाकरे के भाई अमित ठाकरे ने दिया बड़ा बयान, कहा मुझे परेशानी नहीं अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक दूसरे से बात करें। फिर बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कही बड़ी बात, कहा टेढ़ापन जब तक कायम है, द्विराष्ट्र का भूत तब तक मन में कायम है, तब तक देश में आतंक का खतरा बना रहेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर बवाल, दिव्यांगजन नाराज, कहा कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों से संसद तक जाएंगे। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर पीएम मोदी ने लहराया तिरंगा, चिनाब पुल का उद्घाटन कर जम्मू कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ, अटल बिहारी वाजपेयी को कहा धन्यवाद, बोले अब फ्लाइट वालों की लूट बंद होगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी, गाजियाबाद से आया फोन, जिसके बाद दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया। रेखा गुप्ता की सुरक्षा को तुरंत बढ़ाया गया। पीएम मोदी का कश्मीर की धरती से पाक को मैसेज, पहलगाम आतंकी हमले का जवाब माता वैष्णो देवी के मंत्र से दिया। वक्फ संपत्तियों के लिए उम्मीद पोर्टल हुआ लॉन्च, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पोर्टल को किया लॉन्च। प्रशांत किशोर की चुनौती, नीतीश कुमार हैं बीमार, बिहार चुनाने लायक नहीं, यदि स्वस्थ हैं तो मुझ पर मानहानि का केस करें। कांग्रेस नेता राजेश सोनी ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पोस्ट करने पर हुए गिरफ्तार। मेहुल चौकसी के बैंक, डीमेट और एमएफ खाते जब्त, सेबी ने 2.1 करोड़ रुपए की बकाया वसूली के लिए उठाया कदम। स्पेसएक्स अपने ड्रैगन अंतरिक्ष यान को तुरंत कर देगा बंद, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुए विवाद के बाद बोले टेस्ला के चीफ एलॉन मस्क। भारत के सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने के बाद पाकिस्तान की हालत खराब, पानी के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान, एक नहीं 4 बार लिख चुका है पत्र। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा को हवा में लहराया। चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कटरा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान मानवता और गरीबों की रोजी रोटी का विरोधी है। पाकिस्तान ने कश्मीर के आदिल को भी मार डाला। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा पीएम मोदी ने अपने संबोधन में। पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान की साजिश कश्मीर को तबाह करने की थी। पाकिस्तान ने कश्मीर की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। कश्मीर ने आतंक को ही अपना भाग्य मान लिया था। अब यहाँ के हालात बदल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया गया। पाकिस्तान टूरिज्म का विरोधी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान जब कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेगा, उससे अपनी दर्दनाक शिकस्त याद आएगी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि 6 मई की रात आतंकियों पर कयामत बरसी। बौखलाए पाकिस्तान ने कश्मीर के आम लोगों पर हमला किया। इन्होंने कश्मीर के गुरुद्वारा और मस्जिद पर भी हमला किया। पीएम मोदी ने कहा आज भारत की एकता और इच्छा शक्ति का विराट अनुभव है। ये भारत नए सामर्थ्य का उद्घोष है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि चिनाब ब्रिज के उद्घाटन से जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हो गया। कटरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन परियोजना सिर्फ एक नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की नई ताकत की पहचान है। ये भारत की नई शक्ति का उद्घोष है। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब और रंजी ब्रिज का उद्घाटन करने का अवसर मिला। आज जम्मू कश्मीर से 2 नई वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं। ये 86,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जम्मू कश्मीर के विकास को गति देगी। पीएम मोदी ने आगे कहा आज का कार्यक्रम भारत की एकता और इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज कश्मीर घाटी भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। माता भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा के साथ कह रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल का नेटवर्क है। यह अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी एक वास्तविकता बन गई है। पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। अब बस मुझे ये सारे अच्छे काम पूरे करने हैं। यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमारे कार्यकाल में इस परियोजना ने गति पकड़ी और हमने इसे
पूरा किया। इसे पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण परियोजना थी, लेकिन हमारी सरकार ने हमेशा चुनौती को चुनौती देने का रास्ता चुना है। जम्मू कश्मीर में बन रहे सभी मौसम के अनुकूल प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने के आसार साफ दिख रहे हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही थी और ठाकरे परिवार बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाया था। ऐसे में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ नजर आ सकते हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के नेता लगातार दोनों नेताओं के साथ आने को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। आपको बता दें कि अब राज ठाकरे के बेटे और आदित्य ठाकरे के भाई अमित ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने के सवाल पर कहा है कि राज और उद्धव दोनों भाई आपस में बात करेंगे तभी बात बनेगी। दोनों एक दूसरे को फोन कर बात करें तभी गठबंधन संभव है। मीडिया में बयानबाजी से काम नहीं होगा। अमित ठाकरे ने कहा, आप जो दो भाई की बात कर रहे हैं, मेरा कहना इतना ही है कि उन दोनों भाइयों को एक दूसरे को कॉल करना चाहिए। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। दोनों साथ आते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 2014 से 2017 और कोविड के समय में दोनों साथ आ चुके थे। हमने देखा कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को फोन किया था और कहा था कोविड जैसी भीषण विपदा में हम सरकार के साथ हैं, इसलिए उन दोनों को बातचीत करनी चाहिए। मीडिया के सामने बयानबाजी करने से गठबंधन नहीं होते आए हैं। दोनों के पास एक दूसरे के फोन नंबर है, दोनों बात करें। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि बीजेपी और एनडीए को सत्ता से दूर रखने के लिए जो साथ आना चाहते हैं, हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद से दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जाने लगी। दोनों पार्टियों के अन्य नेताओं ने भी इन्हें हवा दी। हाल ही में मनसे के नेता प्रकाश महाजन ने कहा था कि गठबंधन करना है तो आदित्य ठाकरे को राज ठाकरे से मिलना चाहिए। अब अमित का बयान इसकी पुष्टि करता है कि दोनों पार्टियों के नेता साथ आना चाहते हैं। हालांकि उद्धव या राज ठाकरे की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने पहलगाम आतंकी हमले और अन्य आतंकी कृत्यों को लेकर पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। नागपुर में मोहन भागवत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान का दोगलापन नहीं जाएगा तब तक भारत में आतंक का खतरा बना रहेगा। मोहन भागवत ने आगे ये भी कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा के मामले में स्वयं निर्भर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा देश में नई तकनीक का अनुसंधान भी होना चाहिए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को लेकर। पहलगाम में आतंकी हमले और भारत के सशस्त्र बलों की ओर से पाकिस्तानी आतंकियों और उसकी सेना के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोहन भागवत ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा पहलगाम में जो हमला हुआ, हमारे नागरिकों को आतंकवादियों द्वारा मारा गया। कुछ कार्रवाई हुई, शासन की दृढ़ता दिखी और अपनी सेना फिर से चमक उठी। उत्तम प्रजातंत्र का दृश्य खड़ा हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को दोगला कहा है। मोहन भागवत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि शांतिपूर्वक रह सके इसके लिए अलग हुए और अलग होते ही अशांति प्रारंभ कर दिए। ये दोगलापन जब तक जाता नहीं तब तक देश में यह खतरा बना रहेगा। मोहन भागवत ने कहा कि टेढ़ापन जब तक कायम है, द्विराष्ट्र का भूत जब तक मन में कायम है, तब तक देश में आतंक का खतरा बना रहेगा। मोहन भागवत ने कहा नई तकनीक का अनुसंधान होना चाहिए। अपनी सुरक्षा के मामलों में आपको स्वयं पर निर्भर होना पड़ेगा। सेना प्रमुख ने कहा, उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी वॉर लगातार चल रहा है। युद्ध के प्रकार बदल गए हैं और घर में बैठ के ड्रोन छोड़े जा सकते हैं। देश क्या क्या कर सकते हैं, दुनिया की भी परीक्षा हो गई है। कौन हमारे विरोधी हैं, उनकी भी परीक्षा हुई है। मोहन भागवत ने कहा असली बल समाज का होता है। हमारी समझ सजग है, हमें एक रहना चाहिए। समाज में किसी वर्ग से लड़ाई ना हो, ये देखना होगा। भड़काऊ भाषण उत्पन्न करने वालों लोगों के चंगुल में नहीं फंसना है। एक दूसरे के साथ सद्भावना और सद्विचार से रहना आवश्यक है। देश के नाते, समाज के नाते हम एक है। मोहन भागवत ने देश में हो रहे धर्मांतरण के मुद्दे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपने मन से कोई पूजा का तरीका बदलता है तो अभी तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, लेकिन लालच जबरदस्ती से करना हिंसा की तरह है। भागवत ने कहा कि वास्तव में सारा विश्व एक है, हम एक हैं, इसका भान सारी दुनिया को करना है। संघ का काम ही समाज के लिए काम करना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर मध्य प्रदेश में बवाल शुरू हो गया है। संसद में विपक्ष के नेता के शब्दों पर दिव्यांग जनों ने आपत्ति जताई है और इसे अपमानजनक करार दिया है।
पद्मश्री से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर लोहियावाला ने राहुल गांधी के बयान को दिव्यांगजनों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि राहुल गांधी का बयान दिव्यांग जनों का अपमान करने वाला है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी द्वारा दिव्यांग जनों का अपमान करने को लेकर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश दिव्यांग खेल समिति ने राहुल गांधी के बयान के खिलाफ राज्य के खेल मंत्री को ज्ञापन दिया है। पैरा ओलंपिक संघ के खिलाड़ी भोपाल में खेल मंत्री विश्वास सारंग के घर पहुंचे और राहुल गांधी हाय हाय के नारे के साथ मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वह सड़क से लेकर संसद तक जाएंगे। दरअसल भोपाल में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं की 3 कैटेगरी बताई थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े होते हैं, रेस के, बारात के और लंगड़े घोड़े। इसके बाद उन्होंने कहा था कि रेस के घोड़ों को दौड़ाया जाएगा, बारात के घोड़ों को बारात में भेजा जाएगा और लंगड़े घोड़ों को थोड़ा चारा पानी देकर रिटायर कर दिया जाएगा। राहुल गांधी का इशारा पार्टी के कर्मठ और कामचोर नेताओं पर था। हालांकि अब उनके शब्दों के चयन को लेकर बवाल हो रहा है। वहीं अब राहुल गांधी का नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसा स्वागत योग बदलावों के लिए प्रधानमंत्री का सम्मान करने के बजाय गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं ऐसी गालियों का इस्तेमाल करने वालों को समझाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग शब्द को बदल दिया और दिव्यांगों के लिए दिव्यांगजन शब्द गढ़ा। इसका अर्थ है कि जिनके पास भगवान का विशेष आशीर्वाद है। सिंधिया ने कहा कि दिव्यांगजनों का सम्मान करने के बजाय वे आम मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग किस हद तक जा सकते हैं यह हमारे लिए अकल्पनीय है। सिंधिया ने सवाल किया, यह दिव्यांगजनों का अपमान नहीं है। तो आज इस बुलेटिन में इतना है। आप देखते रहिए दिल लोकसभा।